आइए देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका। अब ये शॉर्टकट तरीका जो है वो एडजॉइंट निकालने का तरीका है। आपको एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालने का तरीका याद है, फार्मूला याद है। आपको ए गिवन रहता तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप खुद से निकाल सकते, ए देकर रहा तो मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं। उससे आंसर निकाल के आप इधर पुट करके आपका आंसर वेरीफाई करके देख सकते। तो आपको क्या करना है, मैं जो शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूं वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो मेथड एग्जाम में लिख के नहीं बताना है। अगर आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है एडजॉइंट मेथड से या जो भी मेथड से आप ए इनवर्स निकाले, उसको अगर वेरीफाई करके देखना है तो आप देख सकते। दूसरा भी तरीका है, आपके पास ए गिवन रहता, आप ए इनवर्स निकालते। अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, ऐसा भी होता। लेकिन आंसर आने के बाद वेरीफाई कर सकते आप लोग। मैं आपको डायरेक्ट ए से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की टेक्निक से करा डायरेक्ट। ये टेक्निक आप सीईटी या एमसीक्यू वाले कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करके देख सकते, या फिर आपका जो आंसर आने वाला है वो आप पहले ही निकाल के रख दे सकते बाजू में। तो आइए पढ़ते हैं 3x3 मैट्रिक्स से, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट डायरेक्ट तरीका। तो करना क्या है, देखो ये फर्स्ट है, ये मिडल है, ये लास्ट है। तो मिडल के मिडल से चालू करना है, सबके मिडल से चालू करना है। 2 -1 -1, तो क्या लिख रहा है देखो मिडल में 2 -1, फिर क्या लिखा -1, मिडल लास्ट फिर फर्स्ट लेना है। अब लास्ट कौन सा है, ये वाला है लास्ट कॉलम, तो इसके भी मिडल से ही लेना है, बीच से ही लेना है। -1 2 1, तो लिखूंगा मैं -1 2 1। इसके बाद में ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इसके भी मिडल से ही लेना है, बीच वाले से। तो कितना आएगा -1 1 2, कितना आएगा -1 1। क्या क्या करे समझा क्या अभी तक? 2 -1 -1 लिए, फिर -1 2 1 लिए, उसके बाद में -1 1 2 लिए। इसके बाद में क्या करना है, ये जो मिडल लिख के है ना उसको फिर से नीचे में उतारना है, जैसे का वैसा मिडल। क्या है ये 2 -1 -1, तो लिखेंगे 2 -1 -1। अब क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 4 नंबर एंडिंग में लिखना है। बताओ क्या है, 2 -1 -1 2, तो लिखो 2 -1 -1 2। अब ये अरेंजमेंट करने के बाद में आपका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली मिलता। कैसे क्या मिलता देखो, अपने को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स आएंगे, इसमें टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। तो हर एक एलिमेंट कैसा मिलेगा, इनके डिटर्मिनेंट से मिलेगा, डिटर्मिनेंट से। ये 4 नंबर का डिटर्मिनेंट करके जो आंसर आएगा वो पहला नंबर रहेगा। कितना आता, 2 × 2 4 होता। डिटर्मिनेंट करते समय अपने तरफ से माइनस लेते, 2 × 2 4 माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करे तो ये +1 है, तो 4 - 1 कितना आता, 3 आता। नेक्स्ट इधर वाला कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके मतलब डिटर्मिनेंट करके निकालेंगे इधर वाला नंबर। बोलो क्या आता, -1 × 1 -1, फिर अपने तरफ से माइनस लिखे 2 × -1, मतलब कितना हो रहा वो -1, फिर अपने तरफ से माइनस लिखे 2 × -1 कितना होता, -2 होता। तो ये हो जाता -1 + 2, तो इसका आंसर क्या आता, 1 आता। नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आता, डिटर्मिनेंट निकालना है 1 -1 × -1 1 -2 × 1 2, 1 - 2 कितना आता, -1 आता। ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। कितना आता ये -1 × 1 -1, फिर अपने तरफ से माइनस लिखे, फिर -1 × 2 -2, तो कितना आ जाता इसका आंसर, -1 + 2, तो कितना आ जाता, 1 आ जाता। नेक्स्ट बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 - 1 कितना आ रहा, 3। डिटर्मिनेंट सबको निकालना था इधर, हाँ -1 फिर अपने तरफ से माइनस लिखे 2 × -1 -2, तो इसका आंसर क्या आ रहा, +1 आ रहा। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालो, लिखते हुए चलो। बोलो कितना था, 1 - 2 कितना आता, -1 आता। इधर क्या आएगा बोलो इधर, हाँ -1, फिर अपने तरफ से माइनस लिए और ये -2,
-1 माइनस ऑफ -2 कितना आता है इसका आंसर, +1 आता। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 4 अपने तरफ से माइनस और ये 1, 4 - 1 कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो ये आंसर किसका हुआ, तो ये वाला आंसर हुआ एडजॉइंट ऑफ ए का। किसका आंसर हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का। कैसे क्या निकाले, देखो अपने पास में मैट्रिक्स ए गिवन थी, तो मिडल लास्ट फर्स्ट ये पैटर्न याद रखना है। क्या करना है, मिडल के मिडल से चालू करना है, 2 - 1 -1, फिर मिडल के बाद लास्ट, बीच से ही चालू करना है हमेशा, ठीक है, -1 2 1, फिर फर्स्ट ये, इसके भी बीच से ही चालू करना है, बोलो -1 1 2 लिख दिए, फिर ऊपर मिडल लास्ट फर्स्ट के बाद फिर से मिडल वाला, क्या करें, ये वाले 3 नंबर इधर लिख लिए, फिर ये वाले 4 नंबर उधर लिख लिए, फिर क्या करें, इन सब का डिटरमिनेंट निकालते गए, आंसर लिखते गए, तो ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते, डायरेक्ट पता चल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप खुद से निकाल सकते, फिर इसका कैलकुलेशन करके ए इनवर्स मिल जाता। तो ये तरीका कब यूज कर सकते हैं आप, जब आपको पहले से आंसर निकाल के रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है, या फिर आपको आपका आंसर चेक करके देखना है, गलत हुआ है तो कौन सा नंबर गलत हुआ है, या जो भी है आपके पास अगर आंसर रहा, ठीक है, फाइनल आंसर परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और आप सॉल्व करने वाला आंसर है, तो आप मैच करके देख सकते हैं कहां गलती हुई कहां गलती नहीं हुई। तो ऐसा करके 3/3 का ए इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका है। तो आपको तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया और ये तरीका कैसा लगा।